अस्सलाम वालेकुम भाई जाने मैंने आपका दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग खैर वफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ये ऑन ग्राउंड प्लॉट अभी अभी मुझे आया है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक का। और ये पोजेशनेबल लैंड यहाँ पे लेना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल सबसे पहले इसको हम एड्रेस करते हैं। ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मोटरवे M2 के बिल्कुल ऊपर है। जो इंटरचेंज आपका कनेक्ट करेगा वो सीधा ओवरसीज सेंट्रल पे जाएगा। वैसे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ओवरसीज प्राइम में रहें या ओवरसीज ईस्ट में रहें, ओवरसीज सेंट्रल में रहें, क्योंकि जब आप मोटरवे से कनेक्ट कर रहे होंगे ना स्मार्ट सिटी को, तो डेफिनेटली गाड़ी होगी तो कनेक्ट करेंगे। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं जी ये हमने प्राइम में या ईस्ट में इसलिए नहीं जाना, उसका रास्ता तो चक्री से है, नहीं हमें मोटरवे वाले रास्ते से जाना है। तो एक सिंपल सी मुझे बात बताएं कि आप अगर मोटरवे M2 से कनेक्ट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए तभी कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि मोटरवे पे गाड़ी के अलावा कोई और व्हीकल अलाउड नहीं है। चाहे मोटर बाइक हो जाए, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट है अलाउड नहीं है, इवन लोकल ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं जा सकेगी ज़्यादातर, मतलब जिन्होंने वहाँ पे स्टॉप रखे हों। मोटरवे पे तो स्टॉप नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोटरवे M1 M2 का डिसिप्लिन बड़ा क्लियर है। तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में थ्रू इंटरचेंज तभी इंटर होंगे जब आपके पास गाड़ी होगी। जैसे आप इंटर होते हैं तो आपके पास ओवरसीज सेंट्रल है, तो जिस गाड़ी में आप ओवरसीज सेंट्रल गए तो उससे 4 5 6 मिनट 7 मिनट की ड्राइव करके आप ओवरसीज ईस्ट भी जा सकते हैं, प्राइम भी जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप मोटरवे से आए हैं तो सिर्फ सेंट्रल में ही रुकेंगे। आपने अगर प्राइम या ईस्ट जाना है तो आप चक्री से आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप इंटर कनेक्टेड रोड से हमने भी जब जाना होता है तो वो जब भी मैं शूट पे भी जाता हूँ, मैंने एग्जैक्टली उस इंटरचेंज पे भी शूट किया मैं, तो वहाँ से फिर निकल के प्राइम पे भी गए एग्जेक्टिव से होते हुए, और निकले हम दूसरी साइड से, चक्री वाली साइड से, ठीक है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम शूट करा तो उस वक्त दूसरी साइड ओपन नहीं थी। लेकिन अगेन मार्केट जिस चीज़ की बन जाए वो मार्केट बन जाती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लोगों के जहनों में ये क्लियर है कि जी ओवरसीज सेंट्रल की मार्केट ज़्यादा होगी, प्राइम की कम होगी, ईस्ट की कम होगी, ये मान लिया लोगों ने, ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो लेट्स गो दैट वे। फिर लेट्स गो दैट वे, मेरी ज़ाती राय में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स गो दैट वे। जो रियलिटी है, पोजेशनेबल लैंड है, सेक्टर ई का लैंड है, 5 मरले का प्लॉट है, पुरानी बुकिंग है, डेवलपमेंट चार्जेस भी पेड है, कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर है, फुल एंड फाइनल जो है, फुल एंड फाइनल ओवरऑल अगर मैं इसको एवेल्युएट करता हूँ इसे डेवलपमेंट चार्जेस मिला के, आप 32 लाख रुपए के 5 मरले के प्लॉट के मालिक बनते हैं। अभी लोकेशन आपके सामने मैप पे शो हो रही है। इस लोकेशन के बिल्कुल सामने आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बिल्कुल कमर्शियल। मतलब जिस स्ट्रीट पे, लेट अस सपोज स्ट्रीट मेरे पास आ रही है, स्ट्रीट नंबर 9 आ रही है, रो नंबर 40 है, स्ट्रीट 9 पे ये प्लॉट है, स्ट्रीट 10 पे प्लॉट है, 9 और 10 के दरमियान में दूसरी स्ट्रीट 10 पे प्लॉट है। बिल्कुल जैसी स्ट्रीट से आप निकलते हैं, ये नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लॉट है, आपके बिल्कुल राइट साइड पे कंप्लीट लाइन है कमर्शियल की, ब्लू कमर्शियल। और ये कमर्शियली मैं देख लेता हूँ, ये 4 मरला है, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और ये कनाल की यहाँ पे कटिंग नज़र आ रही है। ये कंप्लीट आपके पास एक कमर्शियल वेंचर नज़र आएगा। उसके बिल्कुल इस गली के या ओवरऑल स्ट्रीट आप छोड़ते हैं, 4 स्ट्रीट छोड़ते हैं, आपको पार्क नज़र आता है। ये एक आइडियल जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 32 लाख रुपए के अमाउंट में। आज अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 मरले के प्लॉट की, इन टर्म्स के आपने मुस्तकबिल में खुद रहना है या ये एक एसेट के तौर पे पड़ा रहे। 2 4 5 साल आपने नहीं इसको छेड़ना, 10 साल आपने नहीं छेड़ना। ये प्लॉट एक वक्त में 2 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, और ये 10 साल के अरसे के अंदर अंदर करेगा। सिर्फ कमर्शियल सामने वाली पट्टी के बनने दें, उनको ऑपरेशनल होने दें। मोटरवे M2 से हम इमेजिन करें कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटर होते हैं, सीधा सेक्टर ई आते हैं, वहाँ पे आपके पास पोजेशनेबल 5 मरले का प्लॉट है, बिल्कुल गली से बाहर निकलते हैं, पूरी लाइन पे कमर्शियल लगे हुए हैं। सारी दोनों जो पिक्चर्स हैं, जो स्क्रीनशॉट से मैं साथ अटैच करूँ आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर है, और ये जो बेच रहे हैं मेरी एडवाइस उनको होगी भाई ये प्लॉट ना बेचें, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 1950 वाली फाइल है, डेवलपमेंट चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली इसमें 8-10 लाख है, 8 से 10 लाख 1.95 के हिसाब से, और ये 32 लाख में आपको प्लॉट मिल रहा है। ये मैं इनको तो एडवाइस करूंगा कि आप बिल्कुल भी ना बेचें। ये जो जगह है, ये मोटरवे M2 के ऊपर, ये 5 मरले का जो एक ज़मीन का टुकड़ा है ना, ये ज़मीन का टुकड़ा आने वाले टाइम पे इतना महंगा हो चुका होगा कि आप सोच नहीं सकते। आज आप 32 लाख रुपए का लें, सोना ले लें, ठीक है, और देखें 10 साल बाद क्या उसकी वैल्यू होगी। और ये 32 लाख का आप आज प्लॉट ले, देखें इसकी 10 साल बाद क्या वैल्यू है। इस पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से 10 साल तो मैंने एक मैक्सिमम बता दी है, 2-4 सालों में आपको इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो कि मैं नहीं समझता कि किसी सूरत भी आपको छोड़नी चाहिए। कभी कभी अपना पर्सनल इंटरेस्ट सोचा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ दूसरी वजूहात की बिना पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, मुख्तलिफ दूसरी वजूहात है उनकी, वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं करनी है, वो उनकी एक अपनी वजह है। मैं कहता हूँ सारी वजहों से हटाएं, अपनी पर्सनल ज़ात की वजह सुने।
समझे कि आपको पर्सनल आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में आपको फायदा है, क्योंकि ओवरऑल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर बंदा अपनी ज़ात का ही फायदा सोचता है, ये रियलिटी है। कोई एग्री करे, कोई डिसएग्री करे। जो लोग डिसएग्री करते हैं मैं उनसे कहूँगा कि पहले आप अपने में कैपेसिटी रखें कि आप इस सिस्टम को चेंज करें और कम्युनिज्म की तरफ आए, सोशलिज्म की तरफ आए, तो फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि आप समझे कि जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको जो है खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, या इस इकोनॉमी में रहते हुए खुदगर्ज ना हो। रहते अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको इकोनॉमी अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, आपको खुदगर्ज होना पड़ता है, क्योंकि जो जितना पैसा बनाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसी का मालिक होता है। कम्युनिज्म में चले जाएं, फिर सोशलिज्म की तरफ चले जाएं, उसका अपना पूरा इकोनॉमिक फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। तो जब एक सिस्टम में रह रहे हैं, उस सिस्टम में रहते हुए अगर सिस्टम को आप उस सिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं और उस सिस्टम को आप उस सिस्टम के सारे फ्लॉज को और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं तो हम इस सिस्टम का हिस्सा है। मुझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। इसी सिस्टम में मेरा बिजनेस रन हो रहा है, इसी सिस्टम से मैंने पढ़ाई की है, इसी सिस्टम में रहते हुए मेरे एक्सपेंसेस चल रहे हैं, इसी सिस्टम से रहते हुए मेरी ग्रोथ हो रही है, इसी सिस्टम में रहते हुए मुझे लोग जान रहे हैं। तो मुझे भले ही सिस्टम नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं इसका हिस्सा हूँ। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का थंब रूल ये है कि भाई खुदगर्ज होकर सोचना है, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, जो कम से कम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सको, वो ही लोग इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में कामयाब होंगे। बाकी सारे जो है वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नाकाम रहेंगे, बाकी अदर क्वालिटेटिव इंडेक्स में वो अपने आप को कामयाब कह सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।